हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं मई मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। मई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको पार्ट वाइज पार्ट में लेकर आऊँगा, जिसमें यह है पार्ट फर्स्ट। तो ये हेल्पफुल रहेगा आगामी 2-3 मंथ में जिनके भी एग्ज़ाम हैं उन सभी को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बात करें एग्ज़ाम कौन कौन सा है, तो एक SBI क्लर्क की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें अभी तो प्री होना है, लेकिन प्री होने के जस्ट बाद आपका मेंस होना है। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा आप अभी पढ़ते चलिए, क्योंकि लास्ट में आपको लमसम कम से कम आपको 6 मंथ का करंट अफेयर कवर करना होता है, तो फिर इकट्ठा आपको बर्डन हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा बस अभी आप देखते चलिए, ठीक है। 6 मंथ आपको कम से कम कवर करना ही होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा व्यापम के जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, 1-2 मंथ में हो जाएंगे वो एग्ज़ाम, तो उसमें भी हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं तो उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग प्लेटफॉर्म द मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? ध्यान रखिए, ये खुदरा व्यापारियों के लिए है। बड़े से बड़े व्यापारी, जो छोटे से छोटे व्यापारी, जितने भी व्यापारी हैं, सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। तो आपको बताना है कि ये किस बैंक ने लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। और बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम हैं तो आपको ध्यान रखना, इन बैंकों के हेडक्वार्टर्स और इनके जो हेड हैं ये आपको पता होना चाहिए। बात करें सबसे पहले हेडक्वार्टर्स, तो कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इन तीनों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है मुंबई में। और ICICI बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये है वडोदरा में। वडोदरा आपका है गुजरात में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये है इनका हेड, मुंबई में है कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI का है गुजरात के वडोदरा में। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनके जो हेड होते हैं CEO, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोटक महिंद्रा का ध्यान रखिएगा, इनके हैं उदय कोटक, ये तो आपको ध्यान होगा, अभी बीच में चर्चा में ही बना हुआ था। एक्सिस बैंक में ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SBI क्लर्क में तो समझ लो पूछ ही लिया जाएगा एक्सिस बैंक के कि जो हेड हैं इसके कौन है, CEO कौन है, तो इनके हैं अमिताभ चौधरी। देन इसके बाद है HDFC बैंक है शशिधर जगदीश। देन लास्ट ICICI बैंक ध्यान रखिएगा, संदीप बक्सी। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, कोटक महिंद्रा है तो उदय कोटक है, एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी, HDFC बैंक के जो CEO हैं, MD हैं, यहाँ पे हैं शशिधर जगदीश, ICICI बैंक है संदीप बक्सी, और ये रहे इनके हेडक्वार्टर्स। इतना आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये इमेज है 3D प्रिंटेड घर। इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जैसे आप 3D मूवी देख रहे हैं, 3D डिजाइन देख रहे हैं, तो ये भी एक ऐसा डिजाइन है 3D तरीके से। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर, किस स्थान पर किया गया है इनका उद्घाटन। 4 ऑप्शन है, IIT दिल्ली, मद्रास, बेंगलुरु, बॉम्बे। तो इसका सही जवाब है IIT मद्रास। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे 3D घर के बारे में पूछे कि निर्मला सीतारमण ने इसका हाल ही में उद्घाटन किया किस स्थान, तो आप ध्यान रखिएगा IIT मद्रास, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है माइकल कॉलिंस, जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों मैं बता दूं, 2-3 मंथ के अंदर जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, आइए इसमें बताता हूँ पहले कि माइकल कॉलिंस जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये प्रसिद्ध क्या है? अंतरिक्ष यात्री, राजनीति के, क्रिकेट खिलाड़ी है, फिल्म निर्माता, कौन है ये? ठीक है, आपसे पूछा गया है कौन है ये, इसलिए मैं आपको बताऊं कि आपने सुना होगा मून के सरफेस पे, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले जो इंसान है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडमिन ऑल्ड्रिन, आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है ये। 1969 में जो मिशन गया था, 3 मैन मिशन अपोलो,
अपोलो मिशन में भी ये भी शामिल हैं। ठीक है, तो अपोलो मिशन में ये क्या रोल था इनका, तो कमांड मॉड्यूल, इनका काम था कमांड मॉड्यूल को उड़ते हुए रखना, ऑर्बिट में उड़ते हुए रखना, और बाकी बचे जो 2 लोग हैं वो चंद्रमा की धरती पर चल रहे थे, तो इनका भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल था। तो नॉर्मली जो है स्टूडेंट्स हैं यही इम्पॉर्टेंट रहता है कि चंद्रमा की धरती पर पहला कदम रखा, किन लोगों ने कदम रखे, तो नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन, यही याद रखते हैं। तो बस ध्यान रखिएगा ये भी एक मिशन के पार्ट थे। तो जैसे इनका क्वेश्चन पूछा गया है, जिनका निधन हो गया है, तो ये कौन है, तो ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष यात्री थे, इंपॉर्टेंट रोल थे। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी लिया है, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन, तो ये दोनों तो चांद की धरती पर चल रहे थे, तो ये भी एक हिस्सा है। ध्यान रखिए, माइकल कॉलिंस, स्टे इन ऑर्बिट अराउंड द मून। ठीक है, मून के जो ऑर्बिट है वहां पर स्टे थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे उनके लिए। तो ध्यान रखिएगा, माइकल कॉलिंस अंतरिक्ष यात्री थे। देन अगला क्वेश्चन है 2021 में कौन सा बैंक कॉर्पोरेट ब्रांड सौदे के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है। तो कॉर्पोरेट ब्रांड सौदे में शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में जो उभरा है, ये कुछ बैंक हैं, चारों के चारों यहाँ पे प्राइवेट बैंक है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इनके बारे में आपको जो बताया था वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा। तो ध्यान रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर में जो फर्स्ट रैंक की इस समय चल रहा है वो एचडीएफसी बैंक है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर है एचडीएफसी बैंक। सेकंड पे चल रहा है एक्सिस, थर्ड पे चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। देन आगे चलते हैं, अजय भूषण पांडे के स्थान पर नए वित्त सचिव, ध्यान रखिए, नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नए वित्त सचिव की नियुक्ति हुई है अनिल कुमार घरई, गुरदीप सिंह, रोहन सिंघाल, टीवी सोमनाथन। तो इसका सही जवाब होगा टीवी सोमनाथन। ठीक है, टीवी सोमनाथन। ये तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, 1987 के आईएएस अधिकारी हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल जैज डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। 28 अप्रैल, 30 अप्रैल, अप्रैल का अंतिम शुक्रवार, अप्रैल का अंतिम शनिवार। इंटरनेशनल जैज डे ध्यान रखिए, ये बनाया जाता है, इंटरनेशनल जो जैज डे है ये बनाया जाता है, इसका एम है कि देश के सभी लोगों को, कोने कोने में जितने लोग हैं उनको एकजुट करना, इसी उद्देश्य से ये मनाया जाता है। ये इसकी 10वीं वर्षगांठ है। तो ध्यान रखेंगे, ये हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है, इंटरनेशनल जैज डे 30 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे कहते हैं नाटो, ने किस स्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है। तो ये भी ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जानना होगा नाटो, इसका फुल फॉर्म कभी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भी लिखा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ध्यान रखिए, वो है ब्रुसेल्स में। ये ब्रुसेल्स कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा, ये है बेल्जियम में है ब्रुसेल्स, तो इसका हेडक्वार्टर है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन यह है कि नाटो ने किस जगह पर डिफेंडर यूरोप 21 का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। 4 ऑप्शन है, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस और सर्बिया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अल्बानिया। इसमें अमेरिका से लेकर और भी बहुत सारे देश मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21। तो ध्यान रखिएगा, अल्बानिया में कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, बैंक के एग्जाम जैसे एसबीआई है उसमें पूछा जाता है कंट्री की कैपिटल, तो आपको इनका कैपिटल भी ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अल्बानिया के कैपिटल भी आपको ध्यान रखना होगा, इसका कैपिटल है तीराना। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। ग्रीस का है एथेंस। सर्बिया का है बेलग्रेड। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको कंट्री कैपिटल सारा आपको कवर कराऊंगा।
अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एनजीएफएस के सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। एनजीएफएस किस वर्ष शुरू किया गया था? 17, 16, 15, 14। ये एनजीएफएस, तो ध्यान रखिएगा ये एनजीएफएस ध्यान रखिएगा विभिन्न देशों के जो केंद्रीय बैंक है उनका एक समूह है, केंद्रीय बैंकों का एक समूह है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, ऐसे विभिन्न कंट्री के केंद्रीय बैंक है, उन्हीं का एक समूह है। तो भारत भी इसमें शामिल हो गया है। तो बताना ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 4 ऑप्शन है इसमें, सही जवाब है 2017। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसी बजाज ऑटो के बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? बजाज ऑटो, उसका नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। आपको बताना है वो कौन है। रोहित बजाज, विमल बजाज, अमित बजाज, नीरज बजाज। तो इन 4 में से सही जवाब है नीरज बजाज। भारत में आयुष्मान भारत दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान 29 अप्रैल, 27 अप्रैल, 30 अप्रैल और 26 अप्रैल। तो इसका सही जवाब है 30 अप्रैल। आयुष्मान गरीबों के लिए स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना, योग्य व्यक्ति को सस्ती चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, ये इसका एम है। प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा हर साल 30 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेलेक्ट है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। हाल ही में BRO, ये BRO क्या है अभी इसको देख लेते हैं। BRO में पहली महिला कमांडिंग अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वैशाली हिवासे। तो ये जो ऑप्शन इसमें है उनका सही ऑप्शन में ये है, तो आपको पहचानना है इनका नाम। वैशाली हिवासे, पुनीता अरोड़ा, माधुरी कानिटकर, प्रिया जिंगिन। तो सही जवाब है BRO में पहली महिला कमांडिंग अधिकारी है वैशाली हिवासे। ये जो फोटो लगी है इन्हीं की है, वैशाली हिवासे। बात करते हैं ये BRO क्या है। BRO, तो ध्यान रखिएगा ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये काम क्या करता है? तो दोस्तों हमारी जो कंट्री है, कंट्री के जो बॉर्डर पे रोड बनाने का काम होता है उसका जिम्मा यही करता है BRO। ठीक है, जैसे BRO, जैसे हमारे सीमा भारत और चीन, आप देख ही रहे हैं भारत और चीन के बीच क्या क्या स्थिति चल रही है। तो भारत और चीन के बीच में जो रोड बनाने का काम किया जाता है वो करती है यही BRO। तो इस समय इसका जिम्मा मिला है इनको, वैशाली हिवासे को। तो ध्यान रखिएगा BRO क्या है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन ने हाल ही में ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू किया गया है? तो जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है ये एक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। इस ट्रक में 100 ऑक्सीजन सिलेंडर रहते हैं, जहां कहीं भी जरूरत पड़ती है तुरंत वहां पर सिलेंडर प्रोवाइड कर दिया जाता है और ये ऐसे घूमते रहता है। तो ये सुविधा कहां पर शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन है, गढ़वाल उत्तराखंड, पुंछ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, करनाल हरियाणा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, तो सही जवाब है करनाल हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल राजधानी क्या है? तो सही जवाब है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम ध्यान रखिएगा मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। वो भी लिख देता हूँ, सत्यदेव नारायण आर्य। ध्यान रखिएगा हर राज्य की राजधानी और सीएम और राज्यपाल आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा देश सड़कों पे चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया? जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, आप सेल्फ ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, आराम से गाड़ी में बैठिए, आप बुक्स पढ़िए, कुछ भी कीजिए, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, बिना ड्राइवर के ही गाड़ी चलती रहेगी। तो ऐसा किस देश ने किया है? जर्मनी, फ्रांस, यूके या यूएस? तो ये काम किया है यूके ने। यूके, इसका एम है 2035 तक 40% कार ऐसे ही ड्राइवरलेस हो जाएंगी, सेल्फ चलेंगी ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ड्राइवरलेस चालक रहित कारों का जो अनुमति देने वाला देश बना है वो है यूके। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी दर पर बैंकों को निर्बाध दूरसंचार सेवाओं प्रदान करने के लिए BSNL के साथ समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा BSNL के साथ जो समझौता किया है
वो बैंक कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब है इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। अब बात करिए इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंडियन बैंक का मुख्यालय ध्यान रखिएगा चेन्नई में है। और इसके जो हेड हैं, इसके हेड भी ध्यान रखिएगा, सीईओ कौन है, तो वो है पद्मजा, पद्मजा चुंद्रू, पद्मजा चुंद्रू। तो ध्यान रखिएगा इंडियन बैंक के जो हेड हैं सीईओ हैं पद्मजा चुंद्रू, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे चुना गया? ये पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था, ऑप्शन नंबर सी है अमिताभ चौधरी। ध्यान रखिएगा। रोहित सरदाना का हाल ही में निधन हो गया, ये कौन है? बेशक इनको हर कोई जानता है, आज तक के चैनल पे टीवी पत्रकारिता का संबंध है इनसे, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है टीवी पत्रकार है, ये आज तक चैनल में दिखते थे। आज तक इन्होंने ध्यान रखिए ज्वाइन किया था 2017 में। इससे पहले वो जी न्यूज़ पे कुछ अच्छे ये भी अपने जैसे ताल ठोक के, दंगल, ऐसे भी ये शो कर चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस दुनिया भर में हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसी मंथ में मनाया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, तो सही जवाब है 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में LIC की रैंक क्या है? LIC की रैंक 5वीं, 7वीं, 9वीं या 10वीं? तो इसमें सही जवाब है 10वीं रैंक। विश्व स्तर पर मूल्यवान बीमा ब्रांड LIC की ध्यान रखना 10वीं रैंक है। बात करें LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा मुंबई में है, मुंबई में है। और इसके जो हेड हैं, चेयरमैन हैं, वो कौन है, तो वो है MR कुमार, ये है इनके चेयरमैन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी में MSME के लिए 2 ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिडबी की स्थापना की गई है? जैसा कि आपको दिख रहा है सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ यूपी में। ये स्टार्ट हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। बात करें कि इसके हेड कौन है, तो ये है एस रमन है इनके हेड। तो इसके अकॉर्डिंग सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए द लिंक फंड के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन आदिवासी मामलों के मंत्री हैं? आपको बताना है आदिवासी मामलों के मंत्री कौन है। मुख्तार अब्बास नकवी, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मुंडा या गिरिराज सिंह? दोस्तों सही जवाब होगा इसमें अर्जुन मुंडा। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो जब मैं लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।